सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। तो सादर जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण से शुरुआत करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं नेतारं कर्म प्रोदितं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अभी हम लोग का 9 अध्याय तक हो गया है। 10वां अध्याय से शुरुआत करेंगे आज। 10वां और अंतिम अध्याय तक पाठ हो चुका। 9वें अध्याय में संवर और निर्जरा पदार्थ का कथन हमने विस्तार से किया। संवर और निर्जरा कैसे कर्मों को हम रोक सकते हैं आने से, और कैसे आने वाले कर्मों को जो पहले से बांध लिए गए हैं उनको हम कैसे निर्जरा कर सकते हैं। अब क्रम प्राप्त मोक्ष का कथन करना चाहिए। सबसे अंतिम चरण तो वही है, और मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही सब कुछ करते हैं। जो भी आदमी जितना भी प्रयत्न करता है संयमी व्रति, मोक्ष उसका टारगेट होता है वहां जाने के। किंतु केवल ज्ञान की उत्पत्ति होने पर ही मोक्ष तत्व की प्राप्ति होती है। केवल ज्ञान के बिना मोक्ष होता नहीं है। अतः पहले केवल ज्ञान की उत्पत्ति का कारण हम समझेंगे कि कैसे केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। मोक्ष अगर हमें जाना है तो हमें केवल ज्ञान इसके बारे में जानना पड़ेगा। ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं कुमकुम दीदी? हमने ज्ञान पढ़ा था ना। म्यूट हो आप। 5 प्रकार। केवल ज्ञान कौन सा नंबर है? केवल ज्ञान कौन सा नंबर का ज्ञान है? स्तुति और अवधि चौथे नंबर का ज्ञान। मति ज्ञान, ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्यय और ज्ञान और केवल ज्ञान। पांचवें नंबर पे केवल ज्ञान, और सबसे अंतिम और सबसे अंतिम महान केवल ज्ञान होता है। और एक ज्ञान किसी को होता है तो वह कौन सा ज्ञान? केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान होता है। तो ये 10वां अध्याय का प्रथम सूत्र का प्रोनाउंसिएशन मैं रिक्वेस्ट करूंगी विजय आंटी से कि प्रथम सूत्र का आप उच्चारण करिए। जय बोलिए आचार्य उमा स्वामी देव की जय। 10वें अध्याय के बारे में ये बताऊंगी कि 10वां अध्याय सबसे छोटा अध्याय है। बहुत कम सूत्र है इसमें, लेकिन कितना महान है जो वहां पहुंचा देता है हमको। पहले नंबर का सूत्र पढ़ रही हूँ। मोह क्षयात् ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयाच्च केवलम। मोह क्षयात् ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयाच्च केवलम। मोह क्षयात् ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयाच्च केवलम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी आंटी ने कहा कि इसमें सबसे कम सूत्र है, सबसे छोटा है। सही बात है। केवल ज्ञान तो एक अंतर्मुहूर्त में भी हो सकता है। कोई भी शास्त्र का हम अध्ययन करें तो ऐसा कोई भी शास्त्र नहीं है जो एक अंतर्मुहूर्त में हमारा कंप्लीट हो जाए। लेकिन ध्यान एक ऐसा है, अंतरंग और बहिरंग तब हम पढ़े थे 6 अंतरंग 6 बहिरंग, और सबसे फुल एंड फाइनल, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा महान कौन सा था? ध्यान। और ध्यान से ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। और वो 48 मिनट एक अंतर्मुहूर्त के अंदर कभी भी, वो तो अपने पात्रता पे है कि किसको कितने देर में होती है। भरत स्वामी को बहुत जल्दी हुई, किसी को देर से होती है, किसी को जल्दी होती है। इसीलिए 10वां अध्याय सबसे छोटे सूत्र और सबसे कम सूत्र, और सबसे कम समय में जब इतना कुछ समझ लिया 9 अध्याय तक, तो 10वां बहुत जल्दी से समझ में आ जाता है। यहाँ क्या आचार्य उमा स्वामी ने कहा है कि मोह का क्षय होने से तथा ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म का क्षय होने से केवल ज्ञान प्रकट होता है। केवल ज्ञान कैसे प्रकट होता है इसके बारे में कहा गया। मोह क्षयाच ज्ञान दर्शन, संधि विग्रह सूत्र का है। मोह क्षयाच ज्ञान दर्शन आवरण अंतराय क्षयाच च केवलम
मतलब जब हमारा सबसे ज्यादा हमें कर्म कौन सा सताता है, मोहिनी कर्म। तो ये मोह का क्षय होने से तथा ज्ञानावरण, ज्ञानावरण किसे कहते हैं, ज्ञान के ऊपर आवरण आ जाता है। कोई कोई बोलते हैं कि हमें कितना भी पढ़ लो कुछ समझ में नहीं आता, कितना भी प्रवचन सुन लो हमें समझ में नहीं आता है, तो वो क्या होता है, ज्ञान के ऊपर आवरण आ जाता है, ज्ञानावरणी कर्म का उदय हो जाता है। दर्शनावरण, दर्शनावरण क्या होता है, कुमकुम दीदी दर्शनावरण आप बताइए। हम किसी भी चीज को सही नहीं देख पाते हैं। तो ये सारे, अब आया अंतराय कर्म, अंतराय कर्म। अब ये सारे कर्मों का क्षय होगा। पहले मोहिनी, मोहिनी सबसे ज्यादा दुखदायी होता है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन सब कर्मों का क्षय होने से फिर केवल ज्ञान प्रकट होता है। तो हमें यह अभी समझकर, सीखकर और अनुभूति कर कर ही आनंद लेना है। हम अभी केवल ज्ञान प्रकट नहीं कर सकते, लेकिन हम इसका आनंद ले सकते हैं। पहले ही मोह का क्षय करके और अंतर्मुहूर्त काल तक क्षीण कसाय संज्ञा को प्राप्त होकर अनंतर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म का एक साथ क्षय करके, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, ये तीनों कर्म का एक साथ क्षय करके, सबसे पहले मोह का क्षय करके और अंतर्मुहूर्त काल तक क्षीण कसाय संज्ञा को प्राप्त। सारी कसाय क्षीण हो गई। कसाय क्या होती है, क्रोध, मान, माया, लोभ, सब हम लोग इतना सारा गुणस्थान पढ़े थे ना, उसमें सब एक के ऊपर एक गुणस्थान में जैसे जैसे चढ़ते जाते थे, अनंतानुबंधी बदल गया प्रत्याख्यान में, प्रत्याख्यान चला गया अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान हो गया, फिर प्रत्याख्यान का संज्वलन हो गया। अब सारे कसाय एक संग समूल नष्ट हो गए, तो केवल ज्ञान हो गया। वैसे ही हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, कसायों को दिन प्रतिदिन कम करना चाहिए। चेक करना चाहिए कि हम किसी पे क्रोध करें तो हमें उसी व्यक्ति की याद आ रही है क्या, बहुत ज्यादा उसको याद कर रहे हैं क्या, क्रोध के वशीभूत होकर कि उसने मेरे संग ऐसा कर दिया। संज्वलन तो सभी को होता है। और अब अभी तक तो सप्तम गुण स्थान तक की हम बात कर रहे हैं, तो हमें अनंतानुबंधी तो किसी से नहीं करनी चाहिए, अप्रत्याख्यान भी नहीं करना चाहिए। प्रत्याख्यान तो हो जाता है, लेकिन संज्वलन में जाने की कोशिश करनी चाहिए। तो हमें धीरे धीरे इन सब चीजों पे विजय प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। संपूर्ण रूप से तो हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले मोह के क्षय के क्रम में परिणामों की विशुद्धि, परिणामों को विशुद्ध करना होता है, एकदम एकदम ऐसे परिणाम शुद्ध विशुद्ध। परिणामों की विशुद्धि द्वारा वृद्धि को प्राप्त होता हुआ असंयम, असंयत, सम्यक दृष्टि, संयमा संयम, ये सारे गुणस्थान आप लोग को बहुत बढ़िया से पंकज भैया पढ़ा चुके हैं, इसीलिए मैं गुणस्थान एक बार भी नहीं पढ़ाई, क्योंकि पंकज भैया ने बहुत अच्छे से गुणस्थान पढ़ाया है और कुमकुम दीदी ने वहां पे अव्वल नंबर लाई है, 100 में से 100, 100 आउट ऑफ 100। तो सबसे पहले भाव की, परिणामों की, परिणाम हम लोग कहाँ पढ़े थे, कौन से अध्याय में पढ़े थे, कौन कौन से होते, क्या पढ़े थे, बताइए। किसी को याद है कितने परिणाम होते हैं, कौन से अध्याय में पढ़े थे, क्या सूत्र था। विजया दीदी को तो सारे सूत्र याद है, मुझे मालूम है, फटाक से बोल देगी सारा ऑप्शन चाहे। दीदी बोलो। हाँ बोलिए ना, बोलो दीदी। बोलिए ना। औपशमिकक्षायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमौदयिक पारिणामिकौ च, ये दूसरे अध्याय का पहला सूत्र है। बहुत सुंदर, दूसरे अध्याय का पहला सूत्र जिसमें हम लोग परिणाम पढ़े थे। तो मोह के क्षय के क्रम में परिणामों की विशुद्धि द्वारा वृद्धि को प्राप्त होता हुआ असंयत, सम्यक दृष्टि, संयमा संयम, प्रमथ संयत, अप्रमथ संयत, इन 4 गुणस्थानों में से किसी एक गुणस्थान में, इन चारों में से कोई भी एक गुणस्थान, कौन कौन से, संयमा संयम हो, प्रमथ संयत हो, अप्रमथ संयत हो, असंयत सम्यक दृष्टि, इन चारों में से कोई भी एक गुणस्थान में मोहिनी की 7 प्रकृतियों का क्षय करके छायिक सम्यक दृष्टि होकर, छायिक के बिना तो केवल ज्ञान होगा ही नहीं, किसी की भी कोई जो छायिक सम्यक दृष्टि नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, 7 प्रकृतियों का क्षय करके छायिक सम्यक दृष्टि होकर क्या होना है, सबसे पहले छायिक सम्यक दृष्टि, छपक श्रेणी पर आरोहण करने के लिए सम्मुख होता हुआ अप्रमथ संयत गुणस्थान में अध प्रवर्तीकरण को प्राप्त होकर अपूर्वकरण के प्रयोग द्वारा अपूर्वकरण छपक गुणस्थान संज्ञा का अनुभव करके, स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है आगे, आप इसमें छलांग नहीं लगा सकते, स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं।
गुणस्थान छपक गुणस्थान संज्ञा का अनुभव करके और वहां पर नूतन परिणामों की विशुद्धि बस पाप प्रकृतियों की स्थिति और अनुभाव को कृस करके, पाप प्रकृति की स्थिति को भी और अनुभाग, अनुभाग मतलब फल देने की ताकत कम ज्यादा हो जाती है ना, तो उसको कृष करके तथा कर्मों के अनुभाग की वृद्धि करके अनिवृत्तिकरण की प्राप्ति द्वारा अनिवृत्ति बादर सांप्राय छपक गुणस्थान पर आरोहण करके वहां 8 कसायों को नाश करके, कितने कसाय? 8 कसायों को नाश करके तथा नपुंसक वेद और स्त्री वेद का क्रम से नाश करके, स्त्री वेद का नाश हुए बिना कुछ नहीं होता है, पुरुष वेद में ही सब कुछ होता है जो होना है। तो हमें भी भगवान से मनाना चाहिए कि हम भी अपने स्त्री वेद का कैसे हम स्त्री वेद को अपना नष्ट करें और पुरुष वेद में जाए। तो स्त्री वेद का कर्म से नाश करके 6-9 कषाय का पुरुष वेद में 6-9 कषाय का पुरुष वेद में संक्रमण द्वारा नाश करके तथा पुरुष वेद का क्रोध संज्वलन में, क्रोध संज्वलन का मान संज्वलन में, मान संज्वलन का माया संज्वलन में और माया संज्वलन का लोभ संज्वलन में, क्रोध मान माया लोभ ये भी संज्वलन, ये जो होता है ना क्रोध, उससे आदमी को क्रोध मान में, मान माया में, माया लोभ में, ये चारों एक दूसरे में कन्वर्ट होता रहता है। क्रम से बाधक कृष्टि विभाग के द्वारा संक्रमण करके तथा लोभ संज्वलन को कृस करके, लोभ को खत्म करना है, लोभ संज्वलन को कृस करके सूक्ष्म सांप्राय छपतत्व का अनुभव करके सम्यक्त मोहिनी का निर्मूल नाश करके क्षीण कसाय गुण स्थान पर आरोहण करके मोहिनी के भार को उतार कर, मोहिनी को क्या करते हैं, कितना सुंदर नाम है लेकिन बहुत सताता है ये मोहिनी कर्म, मोहिनी के भार को उतार कर क्षीण कसाय गुणस्थान के उपांतरिक समय, अंतिम समय के पहले समय में निद्रा और प्रचला, निद्रा निद्रा प्रचला ये सब हम पहले पढ़े हैं। हमें अगर अभी पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं और नींद आ रही है तो हमारे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पहले होता था, मुनि महाराज क्लास लेते थे, हम लोग बैठ जाते थे, नींद आ रही है, आधा समझ में आया, आधा समझ में ही नहीं आया। तो निद्रा और प्रचला का नाश करके तथा अंतिम समय में 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावर्णन और 5 अंतराय कर्म का अंत करके तदंतर ज्ञान दर्शन स्वभाव अविकर्य अर्थात तर्क रहित विभूति विशेष रूप केवल ज्ञान पर्याय को प्राप्त होता है। तो 14वां गुणस्थान केवल ज्ञान कैसे होता है, कैसे कैसे गुणस्थान में ऊपर जाते हैं, कैसे कैसे कषायों को हम नष्ट करते जाते हैं प्रत्याख्यान से, संज्वलन संज्वलन मान माया लोग ये सब कन्वर्ट होते होते सारे मोहिनी कर्म को पहले नाश करके फिर हमें केवल ज्ञान प्राप्त हो सकता है। बहुत सुंदर केवल ज्ञान का इसमें उमा स्वामी जी ने बताया है। केवल ज्ञान होने के बाद उन्हें किस कारण से मोक्ष प्राप्त होता है? केवल ज्ञान हो गया तो भी तो मोक्ष प्राप्त अभी नहीं हुआ, उसके बाद क्या कारण ऐसा होता है जो फिर मोक्ष को हम प्राप्त कर सकते हैं? तो उस मोक्ष तत्व को प्राप्त करने के क्या लक्षण है? आप तब आता है 2 नंबर का सूत्र उमा स्वामी जी ने रचा, जो कि आंटी में सूत्र का उच्चारण करवाएंगी। बोले दीदी। हाँ विजय आंटी आप बताइए। 2 नंबर का सूत्र पढ़ रही हूँ। बंध हेत्व भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः। बंध हेत्व भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः। बंध हेत्व भाव निर्जराभ्याम कृत्स कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः। अगर हम संधि विग्रह करते हैं, बंध हेतु अभाव निर्जराभ्याम कृत्सन कर्म विप्रमोक्ष मोक्षः, इसका मतलब सूत्र का अर्थ क्या हुआ? बंध के हेतुओं के अभाव, बंध हेतु भाव, भाव नहीं है वो अभाव है, बंध के हेतुओं के अभाव और निर्जरा से सब कर्मों का आत्यंतिक क्षय होना ही मोक्ष है।
बंध के हेतुओं का अभाव, बंध होता रहेगा तो मोक्ष कैसे होगा हमें, तो सारे बंध के जो कारण है वो सब नष्ट हो जाते हैं। और निर्जरा से सब कर्मों का, सारे कर्म निर्जरा हो गए, उनके सारे जितने भी जो अविपाक है सब सब निर्जरा हो गए, सब कर्मों का आत्यांतिक क्षय हो जाना, यही मोक्ष है। तो मिथ्या दर्शन आदि 5 बंध के हेतुओं का अभाव होने से, मिथ्या दर्शन आदि 5 बंध के हेतुओं का अभाव होने से नूतन कर्म का अभाव होता है। सबसे पहले नवीन कर्म का अभाव होना जरूरी है, तभी तो बोला जाएगा कि बंध नहीं हो रहा है। तो नूतन कर्मों का अभाव होता है। और गुप्ती समिति आदि निर्जरा के हेतु के मिलने पर अर्जित कर्म का भी यानी विशेष, यानी प्रकृष्ट रूप से नाश हो जाता है। सबसे पहले हमें सारे कर्मों को नाश करना है, पूर्व अर्जित कर्मों को। तो वो कैसे होता है, निर्जरा के हेतुओं से। निर्जरा के हेतु के मिलने पर अर्जित कर्मों का भी यानी विशेष, विशेष रूप से, यहाँ भी और प्र लगाया है, बंध हेतु भाव मतलब बंध के हेतु का अभाव। और निर्जराभ्याम, फिर अब अभी हमको निर्जरा भी करनी है सारे, तो निर्जरा के अभाव कृत्सन कर्म, तो सब कर्मों का वी और प्र मोक्षो, मोक्ष, तो सब कर्मों का विशेष रूप से प्र यानी कि प्रकृष्ट रूप से नाश होता है, तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्जरा कैसे होता है, बंध कैसे होता है, ये सब हम पहले के अध्याय में सब पढ़ लिए अच्छे से। जिसने इन दोनों हेतुओं द्वारा, कौन कौन से हेतु, बंध और निर्जरा, जिसने इन दोनों हेतुओं द्वारा भव स्थिति के हेतुभूत आयु कर्म के बराबर शेष कर्मों की अवस्था को कर लिया है, उसके उक्त कारणों से एक साथ समस्त कर्मों का आत्यांतिक वियोग होना, सारे के सारे कर्मों का वियोग मतलब उसके पास कोई भी कर्म नहीं बचे हैं, सारे कर्मों का वियोग हो जाना मोक्ष है। मोक्ष जाने के पहले कर्मों का अभाव 2 प्रकार से होता है, यत्न साध्य और अयत्न साध्य। अब ये 2 क्या है, कैसे कर्मों का अभाव करते हैं, कैसे यत्न साध्य होता है, कैसे अयत्न साध्य होता है, ये हम देखेंगे। अयत्न साध्य अभाव मतलब चरम देह वाले के नरकायु, तिर्यंचायु और देवायु का अभाव यत्न साध्य नहीं होता। चरम शरीरी, चरम देह वाले होते हैं ना जो, उनको नरकायु मतलब नरक की गति, तिर्यंचायु जानवर वगैरह, और देवायु देवता स्वर्ग में, उनका अभाव यत्न साध्य नहीं होता, क्योंकि उनका सत्व उपलब्ध नहीं होता। यत्न साध्य अभाव असंयत सम्यक दृष्टि आदि 4 गुण स्थान में से अर्थात चौथे से 7वें में से किसी एक गुण स्थान में 7 प्रकृतियों का क्षय करता है। चौथा हो या 5वां हो, छठा हो या 7वां हो, ये 4 गुण स्थान में से 7 प्रकृति में से इन किसी भी एक गुण स्थान में 7 प्रकृतियों का क्षय करता है। पुनः क्या होता है, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्त्यान कृति, नरक गति, तिर्यंग गति, एक इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, चतुर इंद्रिय जाति, नरक गति प्रायोग्यानुपूर्वी, तिर्यक गति प्रायोग्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म और साधारण नाम वाली 16 कर्म प्रकृतियां। ये सारी कर्म प्रकृतियां 16 कर्म प्रकृतियों का अनिवृत्ति बादर संप्राय गुण स्थान में एक साथ क्षय करता है। ये सारी 16 प्रकृतियों का एक साथ क्षय करता है। कौन कौन सी 16 प्रकृति, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्थान कृति, नरक गति, तिर्यंग गति, एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, चतुर्ंद्री। यहाँ ध्यान दीजिए, पंच इंद्री ये नहीं लिखा, 1 2 3 4 तिर्यंच, नरक गति प्रायोग्यानुपूर्वी, तिर्यंग गति प्रायोग्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म और साधारण नाम वाली 16 कर्म प्रकृति का अनिवृत्ति बादर संप्राय गुण स्थान में एक साथ सारा सबको एक साथ क्षय करता है। इसके बाद उसी गुण स्थान में 8 कसायों का नाश करता है। पुनः वहीं पर नपुंसक वेद और स्त्री वेद का क्रम से क्षय करता है।
सबसे पहले 16 प्रकृति, उसके बाद उसी गुणस्थान में स्त्री वेद और नपुंसक वेद, इनका 6 करता है। और फिर 6 हास्य आदि 9 कषायों को एक ही प्रहार के द्वारा, एक ही प्रहार से, एक ही चोट से, जैसे हम लोग एक बार मुस्लिम मारे और वो खत्म हो गया सारा, एक ही प्रहार के द्वारा गिरा देता है। तदंतर पुरुष वेद, संज्वलन क्रोध, संज्वलन मान और संज्वलन माया, इसके बाद उसी गुणस्थान में 8 कषायों का नाश करता है। पुनः वहीं पर नपुंसक वेद, स्त्री वेद का क्रम से 6 करता है। 6 हास्य और 9 कषायों को एक ही प्रहार के द्वारा गिरा देता है। तदंतर पुरुष वेद, संज्वलन, संज्वलन क्रोध, संज्वलन मान, संज्वलन माया का वहां पर क्रम से अत्यंत 6 करता है। तथा संज्वलन लोभ सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान के अंत में, सबसे अंत में लोभ जाता है। लोभ बहुत जल्दी से खत्म नहीं होता। क्रोध को हम विजय प्राप्त कर लेते, गुस्सा नहीं करेंगे, मान को भी कर लेते हैं, माया को भी कर लेते हैं, लेकिन लोभ छूटता नहीं इंसान से। तो लोभ का सबसे अंत में, सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान के अंत में विनाश को, ये जो लोभ है ना, संज्वलन लोभ, ये सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान के अंत में विनाश को प्राप्त होता है। निद्रा और प्रचला क्षीण कसाय वीतराग छद्मस्त गुणस्थान के उपरांत समय में प्रलय को प्राप्त होता है। 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण और 5 अंतराय कर्मों का उसी गुणस्थान मतलब 12वें के अंतिम समय में क्षय हो जाता है। कोई एक वेदनीय देव गति, औदारिक शरीर, वैकृक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, 5 बंधन, 5 संघात, 6 संस्थान, औदारिक शरीरांगोपांग, वैकृक शरीरांगोपांग, आहारक शरीरांगोपांग, 6 सहनन, 5 प्रशस्त वर्ण, 5 अप्रशस्त वर्ण, 2 गंध, 5 प्रशस्त रस, 5 अप्रशस्त रस, 8 स्पर्श, देवगत्या, देवगति प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरु लघु, उपघात, परिघात, उच्छ्वास, प्रशस्त, व्यायोगति, अप्रशस्त, व्यायोगति, अपर्याप्त, प्रतीक शरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, द्विभग, दुस्वर, अनादि, अयश, अयश कीर्ति, निर्माण और नीच गोत्र नाम वाली 72 प्रकृति। कितनी? 72, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 72, 72 प्रकृतियों का आयोग केवली गुणस्थान के उपांतय समय में विनाश होता है। 72 प्रकृतियों का विनाश होता है। ये कौन कौन सी? वेदनीय, देवगति, औदारिक शरीर, वैकृक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर, कार्बन शरीर, ये 5 हम लोग शरीर की उसमें पढ़े थे अध्याय में पहले। कितने तरह के शरीर होते? 5 बंधन, 5 संघात, 6 संस्थान, औदारिक शरीरांगोपांग, वैकृक शरीरांगोपांग, आहारक शरीरांगोपांग, 6 प्रकार की सहनन। 6 प्रकार की सहनन कौन कौन सी? ब्रज वृषभ नाराज सेनन, ब्रज नाराज सेनन, नर्द नाराज सेनन, कीलक सेनन, ये सारे सेनन। तो 5 प्रशस्त वर्ण, 5 अप्रशस्त वर्ण, 2 गंध, 5 प्रशस्त रस, 5 अप्रशस्त रस, 8 स्पर्श, ये सारे 72 सबके सब हम लोग नाम ले लेके नाम इनका सिर्फ विजुअलाइज कर सकते हैं कि कैसे इन सबको एक संग हो जा करके अयोग केवली गुणस्थान के उपांतय समय में इन सबका विनाश हो जाता है। कोई एक वेदनी, मनुष्य आयु, मनुष्य गति, पंचेंद्री जाति, मनुष्य गति, प्रायोग्यानुपूर्वी, त्रस, बादर, पर्याप्त, सुभग, आदेश, यशकीर्ति, तीर्थंकर और उच्च गोत्र नाम वाली 13 प्रकृति का अयोग केवली गुणस्थान के अंतिम समय में वियोग होता है। ये 13 प्रकृति का अयोग केवली के अंतिम समय में वियोग होता है। किसका? मनुष्य आयु, मनुष्य गति, पंचेंद्री जाति, मनुष्य गति, प्रायोग्यानुपूर्वी, त्रस, बादर, पर्याप्त, सुभग आदि, यश कीर्ति,
तीर्थंकर और उच्च गोत्र नाम वाली सारी 13 प्रकृति का अयोग केवली गुण स्थान के अंतिम समय में वियोग हो जाता है। मूल 8 कर्मों की कुल उत्तर प्रकृति 148 है। टोटल ये 148 है, 148। उनमें से चरम शरीर जीव के नरकायु, तिर्यंचायु और देवायु का सत्व होता ही नहीं है। चरम शरीरी मनुष्य के क्या नहीं होता? चरम शरीरी जीव के नरकायु, तिर्यंकायु और देवायु का सत्व होता ही नहीं है। अतः इसे अयत्न साध्य अभाव कहा जाता है। आहारक मिश्र, आहारक अंगोपांग एवं आहारक बंधन और तीर्थकर का सत्व किसी के होता है और किसी के नहीं होता। इसके सिवा शेष प्रकृतियों का सत्व नियम से होता है। मतलब ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये होगा ही। तो यह जीव गुणस्थान क्रम से बंध के हेतुओं का अभाव करता है। सबसे पहले बंध के कारणों का अभाव करता है, बंध होना रुक जाता है। अतः क्रम से नूतन बंध का अभाव हो जाता है और सत्ता में स्थित प्राचीन कर्म प्रकृतियों का परिणाम विशेष से क्षय करता है। जो हमारे ऑलरेडी जो हम अन किए हुए बहुत सारी कर्म प्रकृतियां, अभी तो सबको यही सोचते हैं जब हम मर जाते हैं तो हमारी आत्मा के संग कुछ भी नहीं जाता, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिन्हें पता है हमारी आत्मा के संग हमारे कर्म सारे के सारे वैसे के वैसे चले जाते हैं। शरीर यहीं छूट जाता है, शरीर के संग शरीर के, लेकिन हम लोग इस शरीर का मोह करते हैं और कर्मों के क्षय का मोह नहीं करते कि कैसे इसके भार को कम करे, वह नहीं सोचते कभी भी। शरीर को ऐसे अपना मानते हैं, ऐसे अपना मानते हैं। और शरीर कैसा है पता है आपको? जैसे कोई बनाना खा रहा है ना, तो वो क्या करता है? सबसे पहले बनाना को ओपन करता है, छिलका छिलता है, छिलका को फेंक देता है, बनाना खाता है और चल जाता है। तो वो जो बनाना है ना, जो फ्रूट है अंदर का जो मेन है वो हमारी आत्मा है, और जो स्किन और कवर है ना वो क्या है? शरीर है। और हम लोग उस स्किन का बहुत ध्यान रखते हैं, कहीं हमें खरोच तो नहीं लग गई, कहीं हम सुंदर कम सुंदर तो नहीं दिख रहे, कहीं हम ज्यादा मोटे तो नहीं दिख रहे। ये सब चीज को हम लोग बहुत सोचते हैं, जबकि हमें उसके लिए कुछ नहीं सोचना। हमारे संग कौन जाएगा? कर्म जाएंगे। और कर्मों का क्षय कैसे होगा? हमें वो सब उपचार और उपाय निरंतर करते रहना चाहिए। अब क्या होता है? सत्ता में स्थित कर्मों का अभाव हो जाने से, इसी प्रकार अंत में सब कर्मों का वियोग हो जाने से जीव मुक्त हो जाता है। कैसे मुक्त होता है? बंध हो नहीं रहा है, बंध रुक गया, अब नवीन कर्म आ नहीं रहे हमारे पास, पुराने कर्मों की निर्जरा हो चुकी है और फिर हमें सब कर्मों का वियोग हो जाने से जीव, संसारी जीव और मुक्तक जीव, दो प्रकार के जीव होते हैं। संसारी जीव से उसकी श्रेणी मुक्तक जीव में आ जाती है। यहाँ मोक्ष शब्द का प्रयोग द्रव्य कर्म, नौ कर्म एवं भाव कर्म के वियोग अर्थ में किया गया है। क्या क्या चीज का वियोग लिया गया है? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। संसारी जीव कर्म निबद्ध है, अतः वह किसी अपेक्षा से कर्माधीन परतंत्र है। किससे हारे हैं हम लोग? कर्मों से हारे हैं। कर्मों को जीतना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल तो नहीं है, हम उस दिशा में पुरुषार्थ ही नहीं कर रहे हैं तो हम कैसे जीतेंगे? हम अगर पढ़ाई कर ही नहीं रहे हैं तो हमें परीक्षा में कौन पास करा सकता है? कोई नहीं करा सकता। हम अगर उस चीज की परीक्षा में बैठेंगे, उसकी तैयारी करेंगे तो हम भी पास हो जाएंगे। उसके कर्मों के यथाक्रम के अभाव होने पर, सारे कर्मों के अभाव हो जाने से मोक्ष होता है, ऐसा कथन सूत्र में किया गया है। 2 नंबर सूत्र में आचार्य उमा स्वामी ने बढ़िया से बोल दिया, बंध हेतव भाव, बंध के हेतु का अभाव हो जाना, निर्जाभ्याम और निर्जरा कर्मों की हो जाना, कृत्सन कर्म सब कर्मों का आत्यांतिक क्षय हो जाना भी, मतलब विशेष रूप से इसी से हमें
मोक्ष होगा। ठीक है, स्त्री पर्याय मिला है। स्त्री पर्याय में हम 5वें गुणस्थान से ऊपर नहीं जा सकते, तो भी क्या हुआ, 6ठे और 7वें गुणस्थान में कर्मों की निर्जरा उनसे अधिक होती है, लेकिन मोक्ष तो नहीं हो सकता। मोक्ष का मार्ग हम पकड़ सकते हैं बढ़िया से, ताकि ये मार्ग हमसे छूटे नहीं और इस मार्ग में हम चलते रहे। हम कैसे अपने कर्मों की निर्जरा करें, इस पे हमें बहुत ज्यादा सोचना चाहिए कि कर्मों की निर्जरा कैसे हो। निर्जरा करने के लिए हमें सतत उसका प्रयास करना चाहिए कि हम अपने पुराने कर्मों की निर्जरा को कैसे करें, नवीन कर्म हमारे बंधे नहीं कैसे हो। भोगों से निर्जरा पॉसिबल नहीं है। निर्जरा करने के लिए संयम में आना ही पड़ेगा, नहीं तो सर्वार्थ सिद्धि में जो बैठे हैं ना, वो मोक्ष के बहुत बगल में है, वेरी नियर। जैसे हम ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में बैठे हैं, वैसे वो बैठे हुए हैं। हमें इतना 7 राजू पार करना है, तो हमें बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। गृहस्थ अवस्था में जो लोग सोचते हैं चौथे गुणस्थान में हम कर्मों की निर्जरा करते हैं, वो हस्ती स्नान है। हस्ती स्नान मतलब हाथी एक बार नहा के आता है और फिर गंदा हो जाता है, पूरा आकर के बाहर अपने ऊपर धूल मिट्टी से पूरा का पूरा वैसे का वैसा, जितना था उससे भी ज्यादा गंदा अपने आप को कर लेता है। वही हाल हम अभी गृहस्थों का है। बिना चरना नियोग के करना नियोग बनता ही नहीं है। तो हमें धीरे धीरे भोगते हुए भी न भोगे ऐसे सब चीजों का उपभोग करना चाहिए। ये नहीं कि इसके बिना मैं नहीं रह सकता, बहुत गर्मी है तो क्या हुआ, एसी नहीं है, पंखा नहीं है, हम आराम से बैठे हैं। हमें विकल्प क्यों हो रहा है, हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हमारी इंद्रियों को हमारी बात सुननी चाहिए, न कि हम इंद्रियों के वशीभूत होकर जैसा वो हमें नचाएगी वैसा नाचे। ऐसा हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। पहला और दूसरा सूत्र बढ़िया से समझ में आ गया, लेकिन उसको समझने के बाद डर भी लगता है कि इतने सारे कर्मों का क्षय करने के बाद हमें कुछ हासिल होगा, कब तक होगा, कैसे होगा, पता नहीं। समय एक वर्ष का समय है। गंगवाल अंकल तीसरा नंबर का सूत्र का उच्चारण करिए प्लीज। औपशमिकादि भव्यत्वानां च। औपशमिकादि भव्यत्वानां च। औपशमिकादि भव्यत्वानां च। इसका संधि विग्रह करेंगे तो औपशमिक आदि भव्यत्वानां च मतलब सूत्र का अर्थ हुआ तथा औपशमिक आदि भावों और भव्यत्व भाव के अभाव होने से मोक्ष होता है। यहाँ क्रम से हमें यही बताया गया है कि कैसे हमें मोक्ष मिलेगा। तो पहला दूसरा, अब ये तीसरा सूत्र में जब पूछा गया कि क्या इन द्रव्य कर्म की पौद्गलिक प्रकृतियों के वियोग से ही मोक्ष मिल जाता है अथवा भाव कर्म के अभाव से भी मोक्ष मिलता है, तब ये सूत्र आया कि औपशमिक आदि भावों और भव्यत्व भाव के अभाव होने से ही मोक्ष होता है। भावों की तो प्रधानता है सब जगह हमारे धर्म में, भाव के बिना तो कुछ होता ही नहीं। तो जीव के औपशमिक आदि 5 भावों में से औपशमिक आदि भाव का अभाव एवं पारिणामिक भाव में से भवत्व भाव का अभाव होने से मोक्ष होता है। जीव के 5 भावों में से औपशमिक, मिश्र एवं औदयिक इन तीनों भावों का पूर्णतः अभाव होता है एवं पारिणामिक भाव में से भव्यत्व भाव का अभाव लिया है, कारण कि मोक्ष में जीवत्व भाव का अभाव कभी भी नहीं होता, इसीलिए भवत्व भाव का अभाव लिया गया है। यदि मोक्ष में जीवत्व भाव का अभाव मानेंगे तो जीव जड़ भाव को प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? जीव जड़ भाव को, जिससे मोक्ष का स्वरूप विकृत हो जाएगा। अतः जीवत्व भाव का अभाव नहीं कहा गया है। अभव्य जीव को मोक्ष, अभव्य जीव को मोक्ष कभी नहीं मिलता, चाहे कुछ कर ले वो, कुछ भी कर ले वो, लेकिन उसे मोक्ष कभी नहीं मिलता। अतः उसके अभाव सद्भाव का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि अभव्य जीव तो नॉट एलिजिबल।
अब रही भवत्व भाव के अभाव की बात, तो भव्य की परिभाषा अनुसार भवितम योग्य भव्य भवितम योग्य भव्य, अर्थात जिसमें कुछ होने की योग्यता हो वह भव्य है। भव्य किसे कहते हैं? जिसमें कुछ होने की योग्यता हो। इसके अनुसार जीव जिस जीव के रत्नत्रय प्राप्ति की योग्यता हो वह भव्य। भव्य की डेफिनेशन कि किसी उस जीव में योग्यता है, उस जीव में क्या योग्यता है? उस जीव में रत्नत्रय प्राप्ति की योग्यता है। अतः मोक्ष में रत्नत्रय की पूर्णता हो जाती है। रत्नत्रय 3, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। चारित्र के बिना कुछ नहीं, ज्ञान अकेला कुछ नहीं करेगा, दर्शन अकेला कुछ नहीं कर सकेगा। तीनों मिलकर के रत्नत्रय की योग्यता भव्य में होती है। सभी जीव भव्य नहीं होते, कुछ भव्य होते हैं, कुछ अभव्य होते हैं। और सभी भव्य जीव मोक्ष को भी नहीं जाते, कुछ जाते हैं और कुछ यहाँ रह जाते हैं। और अभव्य जीव तो कभी भी मोक्ष को नहीं जाते। मोक्ष में रत्नत्रय की पूर्णता हो जाती है, वहां कुछ भी आगे बनना शेष नहीं है। अतः वहां भवयत्व भाव का अभाव हो जाता है। अभव्य को तो हम ले भी नहीं सकते, लेकिन भवत्व भाव का भी अभाव मोक्ष होने के पहले हो जाता है। तभी यहाँ सूत्र में कहा औक्षमिक आदि भावों और भव्यत्व भाव को अलग से दिखाया गया है। भव्यत्वानाम च, कि भव्यत्व भाव के अभाव होने से ही मोक्ष होता है। अभव्य का तो यहाँ कुछ काम ही नहीं है। तो आचार्य उमा स्वामी ने बहुत अच्छे से हमें समझाया। हम आज सूत्र संख्या 1, 2, 3 में बहुत बढ़िया से समझे कि मोक्ष जाने के पहले किन किन चीजों को हमें कैसे कैसे किन किन चीजों से मुक्ति मिलती है, फिर हमारी ये आत्मा मोक्ष को जाती है। हम भी सब एक दिन मोक्ष को जाएंगे और हम लोग दूसरे जन्म में भी मिलेंगे कोई ना कोई रूप में, किसी न किसी पर्याय में, और फिर याद करेंगे कि कैसे हम लोग सामूहिक स्वाध्याय करते थे और मोक्ष में जाने का मार्ग ढूंढते रहते थे कि हमने क्या क्या कम किया और क्या क्या अभी बाकी है कम करने के लिए। हमारे रेगुलर सुनने वाले शैलेंद्र जैन अंकल जी, उनको बीमारी हो गई थी, आज ज्वाइन किया है उन्होंने, कल भी और आज भी। आपकी तबीयत कैसी है? प्लीज आप अनम्यूट करके हमें बताइए। आप रोज बहुत भाव से सुनते हैं और इतने दिन से आपकी तबीयत खराब थी, अब कैसा है आपका? शैलेंद्र अंकल भोपाल, तबीयत अच्छी है आपकी? ये तो हमारे संग नियमसार भी करते थे और कुछ दिन से इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, लगता है अभी स्वास्थ्य इनका अच्छा हो गया है, तभी 2-3 दिन से ये हमारे स्वाध्याय क्लास फिर से कर रहे हैं। और आप लोग के सब आज तक उनका वीडियो में देखा ही नहीं।